तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल परस एकेडमी ऑफ जीके में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो एमपीपीएससी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखें। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें, जिससे आपको जीके अपडेट्स मिलता रहे। और लाइक कमेंट शेयर करें, जिससे दूसरों का भी जीके अपडेट्स होता रहे। तो शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न क्या कहता है दोस्तों आज का, कि माधवराव सिंधिया प्रथम की समाधि कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो माधवराव सिंधिया प्रथम जो थे उनकी समाधि बी शिवपुरी में स्थित है दोस्तों। ठीक है ना, तो आपको ये याद करना है और इस पर पूरा आपको ध्यान देना है। अगर सवाल आता है कि माधवराव सिंधिया प्रथम की समाधि कहाँ पर स्थित है तो आपको सही उत्तर लगाना है शिवपुरी। ठीक है दोस्तों, शिवपुरी में माधवराव सिंधिया प्रथम की समाधि है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि प्राचीन जनपद दर्शान का आधुनिक नाम क्या है दोस्तों। ठीक है ना, तो प्रथम जनपद दर्शान का आधुनिक नाम दोस्तों क्या है, उसका आधुनिक नाम है निमाड़ क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, जो निमाड़ क्षेत्र है आज का, उसका वो पहले प्राचीन जनपद था और उसे दर्शान कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता था, दर्शान। तो आपको ये याद करके चलना है कि प्राचीन जनपद दर्शान का आधुनिक नाम क्या है। तो आपको क्या लगाना दोस्तों, यह निमाड़ क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, आपको याद करके चलना है। अब आते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, कि निम्न में से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी है। ठीक है दोस्तों, निम्न में से मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना कौन सी दोस्तों। तो सबसे बड़ी जो नदी परियोजना है वो है गांधी सागर। ठीक है दोस्तों, कौन सी है, गांधी सागर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी परियोजना है गांधी सागर। आपको याद करना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में कई बार पूछा जा चुका है, आपको भी ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न त्योहार व संबंधित जनजाति में असंबंध है। ठीक है दोस्तों, मतलब किसका इसमें से जो जोड़ है वो गलत है। ठीक है, तो इसका सही जवाब दोस्तों ये सभी सही है। ठीक है दोस्तों, मेघनाथ पर्वत जो है ये गोंड जनजाति द्वारा बनाया जाता है मध्य प्रदेश में। रसनवा बेगा जनजाति द्वारा बनाया जाता है। गणगौर जो है वो मालवा क्षेत्र में बनाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो जितने भी ये ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी सही है, आपको याद करना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है, निम्न में से सबसे छोटा अभयारण्य। ठीक है दोस्तों, क्या बोल रहा है ये, कि निम्न में से सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है। तो इसके ऑप्शन इस प्रकार है, केन, ओरछा, रालामंडल और नीरादेही। तो इसका सही उत्तर दोस्तों क्या है, रालामंडल। जो रालामंडल दोस्तों वो सबसे छोटा अभयारण्य है मध्य प्रदेश का। एक बार फिर दोहराता हूँ दोस्तों, सबसे छोटा अभयारण्य कौन सा है, रालामंडल है मध्य प्रदेश का। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, IMP है, कई बार पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए, ध्यान दीजिए इसके ऊपर। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कि किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। ठीक है दोस्तों, क्या है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है, किस जिले में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दोस्तों सी, धार जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। ठीक है दोस्तों, किसमें, धार जिले में। आपको याद करना है, IMP सवाल है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब जगह पर्वत ये सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है, लेकिन धार जिले में अपना सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है। ठीक है दोस्तों, याद करिए इसे। ठीक है, हमने इसका PDF दिया है डिस्क्रिप्शन लिंक्स में, आप देख सकते हैं इसको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, कि मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र। ठीक है दोस्तों, मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र जो जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है, ये कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, मुक्तागिरी आपको याद करना, मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र जैनियों का ये कहाँ पर है स्थित है ये, तो ये स्थित है बैतूल में। कहाँ पर, बैतूल में। आपको याद करके चलना है इसको, मुक्तागिरी तीर्थ क्षेत्र जैनियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है जो कि बैतूल जिले में स्थित है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल है, आप याद करिए इसे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कौन सा है दोस्तों, निम्न में गलत जोड़ा कौन सा है। ठीक है दोस्तों, निम्न में गलत जोड़ा कौन सा है। तो इसका सही उत्तर दोस्तों एक कृत्रिम रेशा उद्योग। ठीक है दोस्तों, एक कृत्रिम रेशा उद्योग। ठीक है, बाकी सब सही है। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स जो है वो सागर में है। लाख कारखाना उमरिया में है। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स जो है वो इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, ये तीनों जो है सही है, बाकी ये जो है कृत्रिम रेशा उद्योग ये गलत है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब सही है दोस्तों।
अब बढ़ते हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कहता है कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र जो है दोस्तों वो है सुहागपुर। कौन सा? सुहागपुर में है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र। ये आपको याद करना है। मैं फिर दोहराता हूँ एक बार कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर है सुहागपुर। ठीक है दोस्तों, सुहागपुर में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों बुंदेलखंड। यहाँ पर बुंदेलखंड में स्वांग लोक नाट्य होता है। ठीक है दोस्तों, स्वांग किस क्षेत्र का लोक नाट्य है? तो इसका सही उत्तर है बुंदेलखंड। आपको याद करना है, लक्ष्य देना इसके ऊपर, ध्यान दीजिए। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है। MPPSC के लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल दिए जा रहे हैं दोस्तों पर्स एकेडमी द्वारा। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न लोक गायन व क्षेत्र में असंबंध है। ठीक है दोस्तों, इसमें से कौन सा जो जोड़ा है वो गलत है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें ये कुलगी तुर्रा निमाड़ में होता है। ठीक है दोस्तों, सही है। आला बुंदेलखंड में होता है, लाखनी मालवा में होता है, लेकिन जो थरथरी गायन है, सी थरथरी गायन, ये बुंदेलखंड में नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, बाकी तीनों सही है और ये जो है गलत है। ठीक है, कलगी तुर्रा निमाड़ में, आल्हा बुंदेलखंड में, लाखनी मालवा में। ठीक है दोस्तों, याद करना है आपको। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्य में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो मध्य प्रदेश की जलवायु कैसी है? तो इसका सही उत्तर है समशीतोष्ण मानसूनी। कौन सी है? समशीतोष्ण मानसूनी जो है ये मध्य प्रदेश की जलवायु है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, संजीवनी संस्थान कहाँ पर स्थित है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो संजीवनी संस्थान है कहाँ पर स्थित है, तो ये इसका सही उत्तर है भोपाल। भोपाल में संजीवनी संस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। आपको याद करके चलना है ये संजीवनी संस्थान कहाँ स्थित है, तो भोपाल में। मैं बार बार दोहराऊँ दोस्तों ताकि आपको याद हो जाइए। ठीक है, बाकी PDF तो हमने दे के रखी है हमारे डिस्क्रिप्शन लिंक में। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत के कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है ये, पेपर में बार बार पूछा गया है, फॉरेस्ट के एग्जाम में भी आ चुका है ये कि कुल वन क्षेत्र का कितना प्रतिशत भाग मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो सही उत्तर इसका दोस्तों 11.23%। ऑप्शन बी है 11.23% जो है भाग मध्य प्रदेश में पाया जाता है कुल वन क्षेत्र का भारत के। ठीक है दोस्तों, आपको याद करके चलना है, ये कई बार पूछा जा चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम हरित क्षेत्र कहाँ कार्यरत हुआ है। मध्य प्रदेश का प्रथम हरित क्षेत्र कहाँ कार्यरत हुआ है। ठीक है दोस्तों, मैं बार बार दोहरा रहा हूँ आपको याद हो जाए ताकि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है धार। धार जिले में मध्य प्रदेश का प्रथम हरित क्षेत्र कार्यरत हुआ है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का प्रथम हरित क्षेत्र कार्यरत हुआ है कहाँ पर, धार जिले में। आपको याद करके चलना है, ध्यान दीजिए, अत्यंत महत्वपूर्ण है दोस्तों ये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ हुआ है। ठीक है दोस्तों, मतलब MP का अपने मध्य प्रदेश का जो सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क है कहाँ पर है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों इंदौर। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, तो इंदौर में स्थित है। कहाँ पर, इंदौर में, याद कर लीजिए इसको। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क मध्य प्रदेश के इंदौर में है। ठीक है दोस्तों, पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है कि मध्य प्रदेश का शीर्ष आलू उत्पादक जिला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, मध्य प्रदेश का शीर्ष आलू उत्पादक जिला कौन सा है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है इंदौर। यह भी इंदौर ही आएगा दोस्तों। मध्य प्रदेश का शीर्ष आलू उत्पादक जिला है इंदौर। तो सब दोस्तों ये सब आप प्रश्न याद कर लीजिए। बाकी मैंने PDF लिंक आपको दे के रखा है, आप PDF लिंक में भी अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अनुसूचित जनजाति एवं जाति हेतु 2000-2001 से प्रारंभ खाद्यान्न बीज की अदला बदली योजना का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, अब योजना का भी बारे में पूछ लिया गया है। ये 2000 और 2001 से प्रारंभ खाद्यान्न बीज की अदला बदली योजना का नाम क्या है ST-SC हेतु। ठीक है, तो इसका सही उत्तर दोस्तों राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। क्या है, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना।
अदला बदली, प्रारंभ खाद 2001 से प्रारंभ खाद्यान्न बीज की अदला बदली योजना का नाम क्या है? तो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना है। ठीक है दोस्तों, याद करके चलिए, इसको अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब आते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा गलत है? ठीक है दोस्तों, तो निम्न में से कौन सा गलत है? मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई, ये सही है। मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो 52 ज़िले, ये भी सही है। मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या कितनी है? 27.63%, तो ये भी सही है। ऑप्शन सी जो है गलत है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि गलत है ये। तो ये आप पूरे जो 3 फैक्ट याद कर लीजिए। मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 में हुई। मध्य प्रदेश में कुल कितने ज़िले हैं? तो 52 ज़िले हैं। मध्य प्रदेश की नगरीय जनसंख्या 27.63%। ठीक है दोस्तों, ये फैक्ट है, ये पूरे याद कर लीजिए आप। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्थानीय स्वशासन के किस स्तर पर मध्य प्रदेश पंचायती राज्य व्यवस्था की संरचना हुई है? ठीक है दोस्तों, अब ये याद कर लीजिए आप। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन सी, ग्राम, खंड, जिला स्तर। ठीक है दोस्तों, ग्राम है, पहले गांव है, फिर खंड है, खंड मतलब ब्लॉक, और जिला स्तर। ठीक है दोस्तों, ये आप याद कर लीजिए। स्वशासन के किस स्तर पर मध्य प्रदेश पंचायती राज्य की व्यवस्था की संरचना हुई है? तो इसका सही उत्तर है ग्राम, खंड, जिला स्तर। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी। ओके, याद कर लीजिए। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? मध्य प्रदेश पंचायती राज्य में ग्राम स्वराज प्रभावी कब हुआ? ठीक है दोस्तों, पंचायती राज्य में ग्राम स्वराज, ठीक है, ये याद करिए, पॉइंट वाला विषय है ये। ग्राम स्वराज कब प्रभावी हुआ? तो इसका सही उत्तर है डी, 2001 में। कब हुआ? 2001 में ग्राम स्वराज प्रभावी हुआ। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? मध्य प्रदेश में ग्राम सभा कब गठित हुई? ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है कि मध्य प्रदेश में ग्राम सभा, ठीक है दोस्तों, ग्राम सभा कब गठित हुई? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन डी, 2001। 2001 में मध्य प्रदेश में ग्राम सभा गठित हुई। ठीक है दोस्तों, ये आप पूरे फैक्ट जो हम आज के हमारे 20 क्वेश्चन थे MPPSC के लिए टॉप 20 क्वेश्चंस लेकर आते हैं हम परस एकेडमी द्वारा। ठीक है दोस्तों, आप सबको याद करिए। पेपर में ये अत्यंत महत्वपूर्ण सवाल है जो पूछे जाते हैं और कई बार पूछे भी गए हैं दोस्तों। ठीक है, तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर करते रहे। ठीक है दोस्तों।